बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अगर आप भी ढूंढ रहे हैं तलबीना की ओरिजिनल रेसिपी तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। तलबीना हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा ग़िज़ा थी और इसको बनाने का तरीका जितना आसान और सादा है, इसके फ़वाइद उतने ही ज़्यादा हैं। ग़िज़ाइयत से भरपूर तलबीना का इस्तेमाल बच्चे, बड़े, बूढ़े सभी लोग कर सकते हैं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले हम यहाँ पर एक खुला बर्तन ले लेंगे। इसमें हम तकरीबन 1.5 लीटर के करीब दूध डालेंगे। 2 से 3 सब्ज़ इलायची डालेंगे और दूध में उबाल आने देंगे। जैसे ही दूध में उबाल आएगा हम इसमें जौ का दलिया शामिल कर देंगे। तलबीना बेसिकली जौ से तैयार किया जाता है, तो इसलिए मैंने आधा कप जौ का दलिया लिया है। दलिए को 2 से 3 मरतबा सादा पानी से धोकर आपने इसको तकरीबन 1.5 घंटे के लिए भिगो देना है। भिगोने से दलिया काफ़ी फूल जाएगा और पकने में थोड़ा कम टाइम लगेगा। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पर तकरीबन 15 मिनट के लिए पकने देंगे। तलबीना के बेशुमार फ़वाइद हैं। ये डिप्रेशन और परेशानी को कम करता है, दिल को सुकून देता है। इसके अलावा ये याददाश्त को भी बेहतर करता है। हाजमे के लिए ये बहुत अच्छा है। इसके अलावा जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज़ का मसला है, वो लोग भी अगर तलबीना का इस्तेमाल करें तो उनको काफ़ी फ़ायदा होगा। तलबीना में कैल्शियम और मैग्नीशियम भी पाया जाता है, जिसकी वजह से ये हड्डियों की मजबूती के लिए बेहद फ़ायदेमंद है। तलबीना की जो ओरिजिनल रेसिपी है, इसमें मिठास के लिए चीनी या फिर गुड़ का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, बल्कि खजूर और शहद इस्तेमाल किया जाता है। तकरीबन 15 मिनट पकाने के बाद जब इस तरह से ये थोड़ा सा थिक हो जाएगा तो हम इसमें खजूरें डाल देंगे और दोबारा से इसको मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे। मैंने यहाँ पर तकरीबन 6 से 7 खजूरें इस्तेमाल की हैं। अगर आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो आप थोड़ी ज़्यादा खजूरें भी डाल सकते हैं। दलिए को जब थोड़ी देर पकाने के बाद हम इसमें खजूरें डालेंगे तो पकने के बाद इसमें खजूरों के छोटे छोटे चंक्स रह जाएंगे। अगर आपको इस तरह से नहीं पसंद तो स्टार्ट में जब आपने दूध बॉईल करने के लिए रखना है तो उसमें से थोड़ा सा दूध लेकर आप उसमें खजूरें डालकर ब्लेंड कर दें और फिर इसको बाकी दूध में शामिल करके पका लें। जौ के दलिए में फ़ाइबर भी मौजूद होता है, जिसकी वजह से इसको खाने के बाद आपको जल्दी भूख नहीं लगती है। लेकिन अगर आप इसको वेट लॉस के लिए खा रहे हैं तो फिर बेहतर यही है कि आप इसको सिर्फ दूध में ना पकाएं, बल्कि दूध और पानी दोनों चीज़ें बराबर क्वांटिटी में डाल लें। खजूरें डालने के बाद मैंने इसको 10 मिनट मज़ीद पकाया है, तो तकरीबन 25 मिनट लगे हैं इसको पकने में। और ठंडा होने के बाद आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी थिक हो गया है। तो इसलिए पकाते वक्त आपने इसको पहले ही बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना है, वरना ठंडा होने के बाद ये और भी ज़्यादा सख्त हो जाएगा। तो ये थी बिल्कुल सिंपल और बहुत ही आसान सी तलबीना की रेसिपी। अगर कभी आपने पहले इस रेसिपी को ट्राई नहीं किया तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिठास के लिए अगर आप चाहें तो थोड़ा सा शहद भी इस्तेमाल कर सकती हैं, क्योंकि उन 3 चीज़ों में से एक शहद भी है जिनके बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि इनमें शिफा है। रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और अगर आप फ़र्स्ट टाइम मेरी कोई रेसिपी देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि इसी तरह की ज़बरदस्त किस्म की और आसान सी रेसिपीज़ आप लोगों को देखने को मिलती रहें। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।